नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। जिला कलेक्टर संदेश नायक, एसपी तेजस्विनी गौतम एवं सभापति पायल सैनी ने जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की ओर से लगाए गए सैनिटाइजर चैम्बर्स का लोकार्पण किया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मंडी चौराहा स्थित सैनिटाइजर चैम्बर का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में यह चैम्बर काफ़ी उपयोगी है, लेकिन इनके उपयोग में सावधानी की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें उपयोग में आने वाला सोडियम हाइपोक्लोराइड मनुष्य के सीधे संपर्क में आने पर त्वचा, आंखों को भी नुकसान कर सकती है। यह क्वारंटाइन से निकले वेस्ट मटेरियल, सफाई कार्मिकों के उपकरणों, पीपीई किट से ढके व्यक्ति को सैनिटाइज करने के लिए उपयोगी है। सभापति पायल सैनी ने बताया कि शहर में मंडी चौराहा, पुलिस लाइन, ANMTC क्वारंटाइन सेंटर, कृषि उपज मंडी, नगर परिषद, इन 5 जगहों पर सैनिटाइजर चैम्बर बनाए गए हैं। पुलिस लाइन के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर चैम्बर का लोकार्पण करने के बाद पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि यहां से निकलने वाले कोरोना वॉरियर्स पुलिस के जवानों के लिए यह उपयोगी साबित होगा। उन्होंने ANMTC स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भी सैनिटाइजर चैम्बर का लोकार्पण किया। इस दौरान व्यापार मंडल के सुनील भाऊवाला, सोम प्रकाश क्याल, PRO किशन उपाध्याय आदि भी साथ रहे। हाथों से कर ली मुझे में हाथों से कर ले घूम जा धीरे धीरे घूम जा फील्ड। हाँ देखिए, ये सैनिटाइजेशन चेम्बर जो सफाई कर्मचारी जो पूरा एक ग्लव्स लगा के पीपी किट से जाता है, वो उसके एक बार सैनिटाइजेशन हो जाएगी। और वो जो बार बार चीज़ें पकड़ते हैं, जैसे कि हो सकता है उनकी इक्विपमेंट्स हो, जैसे कि प्रोडक्ट्स हो, वो जो यूज़ करते हैं, जो टच करते हैं, वो इसमें रखने से वो एक बार सैनिटाइज हो जाएगा। वो सबसे आसान तरीका है, एक चेम्बर टाइप से बन गया है। वस्तुओं का जो छोटे छोटे वस्तु है, जो भी इनका रिपीटेडली यूज़ होता है, उसको वो क्लीन कर सकते हैं। एक सिस्टम भी बन जाएगा, जगह जगह पे लगाया है, जैसे कि हमारा ANMTC सेंटर में भी लगाया है, जहाँ पे हमने संदिग्ध व्यक्ति को लगाया है। उनका जो भी वेस्ट है वो भी एक बार इस चेम्बर में डालेंगे, सैनिटाइज करेंगे, फिर कोई पिकअप करेगा, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगी, अगर उनमें उनका भी कोई संक्रमण हो तो उसके वायरस से उसमें नष्ट हो जाएगी। सैनिटाइजेशन मशीन नगर परिषद द्वारा चूरू द्वारा लगाई गई है पुलिस लाइन में। हमने इसको एंट्री पे रखा है, क्योंकि रोज़ाना हर शिफ्ट में जो हमारा जाब्ता चेंज होता है, तो लाइन में भी हमारे लगभग 145 के आसपास क्वार्टर्स हैं। तो जो फैमिलीज़ रहती हैं, तो ड्यूटी से आने के बाद अपनी फैमिली से जाने से पहले और घर से निकल के अपनी ड्यूटी पे जाने के से पहले दोनों टाइम वो इस सैनिटाइजेशन चेम्बर से सैनिटाइज होके ही निकलें। ये कोरोना वायरस के लिए एक प्रिवेंटिव स्टेप है, जिसके लिए हम नगर परिषद चूरू का धन्यवाद देते हैं। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने शहर के करीब 1 दर्जन राशन की दुकानों का निरीक्षण करते हुए उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता की जांच की और मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से भी दी जा रही गेहूं की मात्रा तथा गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि आम उपभोक्ताओं ने गेहूं की गुणवत्ता को सही बताते हुए राशन डीलरों द्वारा दी जा रही वितरण व्यवस्था को भी संतोषप्रद बताया। इस दौरान सभापति पायल सैनी एवं आयुक्त द्वारका प्रसाद ने समस्त राशन डीलरों को मास्क एवं सैनिटाइजर उपलब्ध करवाते हुए निर्देशित किया कि वे आम उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाने तथा सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने के बाद ही राशन उपलब्ध करवाएं। इस अवसर पर उन्होंने कई राशन की दुकानों के सामने उपभोक्ताओं के लिए गोले बनाए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद आयुक्त द्वारका प्रसाद एवं किशन उपाध्याय भी सभापति के साथ उपस्थित रहे। आज नया बास के अंदर हम यहाँ पे राशन डीलर जहाँ पर ये राशन वितरित हो रहा है गेहूँ, उसकी जांच करने आए थे और गेहूँ जो है वो अच्छी क्वालिटी का दिया जा रहा है। इनको मास्क और सैनिटाइज़र इनके पास नहीं थे, जो इनको उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही जो दुकान के बाहर है, जो गोले बनाने की हिदायत दी हुई थी, वो गोले नहीं मिले हैं, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी दुकानों के बाहर 1-1 मीटर के अंदर गोला बना के उस गोले के अंदर खड़े होकर जो है वो उपभोक्ताओं का उनके ऊपर खड़े रहने का उनको निर्देश दें और 1 बाय 1 करके आके वो अपना राशन प्राप्त करें यहाँ से। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने काढ़े से कोरोना को मात देने की कवायद शुरू की है, जिसके तहत चूरू में घर घर आयुर्वेदिक काढ़ा पहुंचाया जाएगा। पहले कोरोना योद्धाओं को पैकेट वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें कि चूरू में आयुर्वेदिक काढ़ा दिसंबर महीने से निःशुल्क पिलाया जा रहा है और सरकारी दफ्तरों में पहले से ही चाय की जगह काढ़े का चलन रहा है। जिला कलेक्टर ने अब लॉकडाउन और कर्फ्यू को देखते हुए लोगों तक पैकेट्स पहुंचाने का निर्णय लिया है। इस बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य में वृद्धि लाने के लिए
काढ़ा का जो ड्राई मटेरियल है वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये जो हमारा स्वस्थ शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है, उसी तरीके से होम्योपैथी में भी अल्टरनेटिव मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है। इसका भी हम आरबीएससी की टीम से पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स को यूज़ करते हुए काफ़ी व्यापक लेवल पे इसका यूज़ किया। हमारे अस्पताल में भी हमारे कार्यालय में भी यूज़ किया है, अस्पतालों में भी यूज़ किया है। इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा करके हम भरोसा करते हैं। ये सभी मेडिसिन ये प्रिवेंटिव है, नॉट क्यूरेटिव नहीं है। ये प्रिवेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, बट क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं है। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा की युवा इकाई ने आज हैंड वॉश सैनिटाइजर सिस्टम प्रशासन को भेंट किया। आज अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला युवा सभा चूरू ने जिला कलेक्टर को हैंड वॉश सैनिटाइजर सिस्टम भेंट किया। यह मशीन नीरज रोलीवाल के द्वारा बनाई गई है। इस मशीन की खास बात यह है कि इसके सामने खड़े होने पर पैरों से यह मशीन ऑपरेट होगी। कोरोना से जंग जीतने के लिए बनाई गई इस मशीन के नल को हाथ से छूना नहीं होगा। हमारे यहाँ पे एक जांगीड़ संस्थान से, जांगीड़ ब्राह्मण महासभा से, आपका नाम क्या है? नीरज ने एक हमारा वॉलंटियर भी है। ये इन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिससे बिना टच हुए, मतलब वो जो पानी की जो टंकी होती है या जो सोप डिस्पेंसर होती है उससे भी स्प्रेड हो सकती है, बट उसको विदाउट टच जो सिस्टम है उसने बनाया है। इससे क्या है कि एक तो हाथ धोने के लिए कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और हाथ धोने का जो नल और सोप होती है उससे भी संक्रमण होने की डर नहीं है। एक अनूठी प्रयास है, और जिससे हमारी जो जगह जगह पे इसको हम और लगाएंगे, और हमारे हैंड सैनिटाइजेशन की ऊपर जो हम बताते हैं उसकी व्यवस्था भी इससे हो जाएगी। सर, जो कल लड़का था जिसकी युवाओं द्वारा सीनियर लोगों के सानिध्य में एक बिना नल के हाथ लगाए हुए हाथ धोने का एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें पीछे देखो दिख रहा है कि एक टंकी रखी है, उसके नल लगा दिया। तो पैरों से दबाने से एक बार पानी निकलता है, फिर दूसरे पैर से दबाएं तो उसमें हैंड वॉश निकलता है, उसे हम हाथ धो लें। कोरोना से बचने के लिए एक उपाय है जो यहाँ लगाएंगे, हॉस्पिटल में लगाएंगे। इससे कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना हारेगा, चूरू जीतेगा। जांगीड़ समाज और युवा सभी ऐसे काम में लगे हुए हैं। शाम को जांगीड़ समाज द्वारा महासभा के द्वारा भोजन का कार्य भी हॉस्पिटल में किया जाता है। तो हमारा तो यही है कि जितना हो सके समाज सेवा का काम कर सके, और इस संकट की घड़ी में हम कुछ ना कुछ सहयोग कर सकते हैं। हम सभी अपना भी ध्यान रखें, और जो दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखें। चूरू में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। पारा 45 डिग्री की तरफ दौड़ लगा रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब यहाँ पारा 50 डिग्री पार कर जाएगा। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े ऐसे कि इंसान के साथ जानवर तक छांव की तलाश में रहते हैं। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। जिले भर में करीब 2000 पुलिसकर्मी लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन कराने में लगे हुए हैं। जिले भर में 3 एएसपी, 7 डीवाईएसपी, 13 सीआई, 36 एसआई, 1530 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, 89 आरएसी के जवान, 250 होमगार्ड तथा 47 एनसीसी कैडेट्स भी इस आपदा की घड़ी में योद्धा की तरह आग उगलती गर्मी में 8 घंटे की अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इधर चूरू पुलिस की इस समस्या के समाधान के लिए चूरू टेंट एसोसिएशन सामने आया है। सोशल वर्कर अमजद तुगलक की प्रेरणा से चूरू टेंट एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय पर 10 पॉइंटों पर निःशुल्क टेंट की व्यवस्था की है। इनसे पुलिसकर्मियों को सीधे पड़ रही धूप से कहीं न कहीं निजात जरूर मिली है, लेकिन यह व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है, क्योंकि जिले में अधिकांश पॉइंट्स पर पुलिसकर्मियों के लिए छाया की व्यवस्था नहीं है। जब दिन में अधिक धूप पड़ती है तो दुकानों के आगे लगी टिन शेड में जाकर पुलिसकर्मी सीधी धूप से बचाव करते हैं। गर्मी अधिक होने से टिन में तपन अधिक रहती है, ऐसे में उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके वे अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के लिए पॉइंट्स पर छाया, पानी और कुर्सियों की व्यवस्था शीघ्र नहीं की गई तो वे गर्मी में बीमार होने लगेंगे। चूरू टेंट एसोसिएशन द्वारा चूरू शहर में जो हमारे जो जवान हैं, जो हमारे धूप में खड़े थे पुलिस के जवान, उसके लिए चूरू टेंट एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर 10 जगह चूरू शहर के अंदर चांदनी का और छाया का व्यवस्था की है। इसके अलावा पूरे ज़िले में चूरू टेंट एसोसिएशन ने
सदासर, रतनगढ़ सभी जगह निःशुल्क ये सेवा दी है। हाँ बताओ। तो कोरोना कोविड-19 जो महामारी, वैश्विक महामारी हमारे यहाँ पर प्रभावित कर रही है, उस दौरान जो ये जाब्ता जो स्तंभ के रूप में हम उभर के हमारी सुरक्षा के लिए सामने आ रहा है, इसकी सुरक्षा को देखते हुए ये भीषण गर्मी के प्रकोप के प्रहार इनके ऊपर सीधा पड़ रहा है। इसके लिए टेंट चूरू जिला एसोसिएशन ने 10 जगह चूरू शहर में टेंट व्यवस्था का किया है, जिससे इनकी गर्मियों से थोड़ी निजात मिल सके। चूरू के सदर थाना अंतर्गत गांव दांदू में गेहूं निकालने की बात को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दोनों पक्षों के 5 लोग इस झगड़े में घायल हो गए। घायल हुए लोगों को लहूलुहान हालत में राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट के बाद परस्पर मामले दर्ज हुए हैं। घायल होकर अस्पताल पहुंचे जगदीश ने बताया कि आरोपियों ने एक राय होकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हाथ में आज वो मारने की धमकी दी। मैं बेटा हमारी को वातावरण को नहीं पैसा के कोई मारो पुराना झगड़ों को नहीं हो, और आके महाराज सिर में के ऊपर से कई वार कर दिया। वो माने बेतु का मार दिया। मैं हो गया साहब बेहोश है। मालिक जाने आके किए हो कि नहीं हो, कौन मान छुटाया कौन नहीं छुटाया, मान तो कोई सलाई को ना की मान तो हमारी एक तो मारना श्री राम पुटानिया स्नो बुगाना राम है, एक भी का भाई आवेंगे सरणो स्नो बुगाना राम है, 2 का पुत्र है, सरणो का लड़का है पवन कुमार है, एक श्री राम का लड़का है विकास कुमार है, और एक है बल्लू भी नाम 2 है, बल्लू बोल रहे हैं और अमीलाल बोल रहे हैं। स्नो पे विदाधर बुढ़ानिया जात का है, दांदू गाँव का है। बिसाऊ के निकट गांव कोलिंडा में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की तरफ से एहतियात बरती जा रही है, जिसके तहत शिक्षक एएनएम आशा सहयोगिनी के द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। शनिवार को सर्वे के 4थे चरण की शुरुआत हुई, जिसके तहत जटिया स्कूल के शिक्षक धर्मपाल कुल्हरी, एएनएम विमला, आशा सहयोगिनी केसर ने पुराने वार्ड 10 में घर घर जाकर लोगों की जानकारी ली। कुल्हरी ने बताया कि सर्वे के दौरान घर में परिवार की संख्या, किसी प्रकार की खांसी जुकाम की बीमारी, वृद्ध व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं की जानकारी एवं बाहर से आने वाले व्यक्ति के संबंध में पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले 3 बार स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की टीम वार्डों में सर्वे कर चुकी है। नंबर 10 का सर्वे कर रहे हैं, हम दोबारा 4थे चरण का सर्वे कर रहे हैं, और हम टीम में 3 व्यक्ति हैं, एएनएम विमला और आशा सहयोगिनी केसर, और अध्यापक में शिक्षा विभाग से धर्मपाल कुलेरी, और डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। कोई भी प्रकार का कोई सर्दी जुकाम खांसी और कोई गर्भवती महिला है, 60 साल से ज़्यादा हाई रिस्क वाले हैं, उन सबको नोट कर रहे हैं। अभी 10 नंबर वार्ड का कर रहे हैं पूरा। 3 वार्ड दे रखा है, लेकिन अभी हमें 10 नंबर से दोबारा आज 4था चरण स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन से वार्ड दे रखे हैं? 9, 10 और 5 पुराने 3 वार्ड, 9, 10 और 5। ठीक है सर। बिसाऊ में लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को दिए जाने वाले निःशुल्क राशन वितरण को लेकर दुकानों के आगे कतार टूटने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को इस दौरान कई दुकानों के आगे लोग तेज धूप में भी खड़े दिखाई दिए। राशन कार्ड धारक ओम प्रकाश ने बताया कि लंबी लाइन की वजह से वह पिछले दिनों अपना राशन नहीं ले पाया और अब उसको उसके पीछे का गेहूं नहीं मिल रहा है, जिससे उसको परेशानी उठानी पड़ेगी। राशन डीलर साबर अली ने बताया कि उसके पास अप्रैल माह के प्रथम चरण का गेहूं स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। अन्य जो राशन डीलर है, अगर उनके पास स्टॉक में प्रथम किश्त का गेहूं शेष है तो वहां से कई कार्ड धारक अपना गेहूं ले सकते हैं। अप्रैल माह की दूसरी किस्त का गेहूं सभी को दिया जा रहा है। राशन डीलर हाकम अली ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार अप्रैल, मई और जून में 2-2 बार 5-5 किलो गेहूं निःशुल्क वितरण किया जाना है। पात्र व्यक्तियों को अप्रैल माह के दूसरे चरण में गेहूं दिया जा रहा है। बताइए आपकी क्या समस्या, क्या मतलब कौन से महीने की आपकी गेहूं नहीं मिल रही है? सर पिछले महीने हम 3 दिन इधर आए, आने के बाद में लाइन ज़्यादा भीड़ थी तो बोले घर चले जाओ आपको 4 तारीख को मिलेगा। हम 4 तारीख को वापस आए तो बोलता है गेहूँ नहीं है, अगले महीने आपको साथ में दी जाएगी। अब हम आए तो बोलता है कि इस महीने का गेहूँ मिलेगा, अगले पिछले महीने का नहीं मिलेगा। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है अभी फिलहाल, कि पिछले महीने का बकाया हमको नहीं मिला है गेहूँ। अब मतलब आपके डीलर, राशन डीलर वो क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर स्टॉक किसी के पास होगा तो दूसरे के साथ में ले सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा। अप्रैल की गेहूँ मिल गई आपको? हाँ, ये अब इस महीने की मिल गई हमको। पिछले महीने की हमारी बकाया है, इन भाई की भी बकाया है, हमारा पूरा फैमिली की बकाया है। क्या नाम से राशन कार्ड आपका? मेरा नाम है ओम प्रकाश सनोप जगदीश प्रसाद, वार्ड नंबर 6 बिसाऊ। आपका खुद का राशन कार्ड? हाँ, मेरा खुद का राशन कार्ड है। पीछे कितनी गेहूँ बाकी है आपकी? 20 kg बाकी है। 20 kg मेरे भाई की बाकी है, 5 kg मेरी अम्मी की बाकी है, जो एक के लिए खुद। एक राशन कार्ड है मेरी माँ के नाम पे है, वो अकेली है।
मेरा भाई है छोटा, उसके नाम पे भी 4 है, वो भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला। समस्या आ रही है जो मार्च में इनको क्यों नहीं मिला है और अप्रैल को इनको दे दिया है, तो मार्च का क्यों का आप क्या मतलब क्या किस तरह मेरे जो फर्स्ट में जो स्टॉक आया था वो मैंने नील कर दिया। जी अभी स्टॉक मशीन में स्टॉक रहता है तो वो पेंडिंग वाला निकल जाता है, अभी मशीन में स्टॉक है नहीं तो वो जो फर्स्ट वाला स्टॉक है वो नहीं निकलता है। तो फिर इनके वास्ते मतलब मार्च की क्यों किस मार्च की क्यों है? मार्च की नहीं, अप्रैल की है, अप्रैल फर्स्ट की है। अभी किसी की मशीन में जो स्टॉक है तो वो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माल भी कम आ रहा है। अप्रैल की तो इन्होंने ले लिया अब। हाँ अप्रैल की है, वो सेकंड फर्स्ट 2 बार दे रहे हैं ना अप्रैल में भी। वो है तो मार्च की ना? नहीं अप्रैल की है। अच्छा अप्रैल की फर्स्ट, अप्रैल फर्स्ट और अप्रैल या सेकंड है वो फर्स्ट थी। तो अभी स्टॉक जब फर्स्ट का स्टॉक मशीन में रहेगा तो ही निकलेगा, तो नहीं वो फर्स्ट वाला नहीं निकलता। तो अन्य जगह से ले सकते हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जिसके भी स्टॉक हो ना वो ले सकते हैं। मशीन में जिसके स्टॉक होता है ना फर्स्ट वाला उससे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 से बचाव हेतु सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत रतनगढ़ में स्वयंसेवी संस्थाएं एवं समाजसेवी मास्क वितरित कर रहे हैं। विप्र फाउंडेशन के युवा प्रदेश अध्यक्ष मुकेश रामपुरा, प्रदेश महामंत्री अरविंद गौड़, पार्षद राहुल पारिक, उत्तराखंड के प्रभारी आशीष सदपुरा, तहसील अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, कमल आनंद खंडेलवाल, युवा महामंत्री प्रदेश अजय शास्त्री के नेतृत्व में राजगढ़ से आई टीम ने कपड़े के 1000 मास्क विधायक अविनेश महर्षि को उनके निवास स्थान पर जाकर भेंट किए। ये कोविड-19 को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है। हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे, मुंह के ऊपर मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखेंगे तो निश्चित रूप से कोविड-19 ये जो महामारी है, इस कोरोना महामारी से मुक्ति जल्दी से जल्दी पा सकेंगे। वैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी योजना बनाकर भारत को सुरक्षित रख लिया है, ये निश्चित रूप से अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण है। राजद दशहर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कहा कि संकटकालीन समय में हम सबका दायित्व है कि मिलजुल कर कोरोना संकट से निपटे। उन्होंने यह विचार कस्बे के वार्ड 9 में भामाशाह सांवरमल नाई के सम्मान के बाद मीडिया के समक्ष व्यक्त किए। तोलियासर भैरव बाबा रिसड़ा धाम कोलकाता के सांवरमल श्रीचंद नाई की ओर से प्रशासन के माध्यम से 500 आटे के किट जरूरतमंद लोगों को वितरित करने के लिए पुजारी के माध्यम से प्रशासन को सौंपने के लिए तैयार करवाए। पुजारी ने बताया कि चंपालाल त्रिलोकचंद बैद परिवार की ओर से छत्र सिंह बैद की प्रेरणा से 550 राशन किट जरूरतमंदों में वितरित किए गए। पुजारी ने कोरोना संकट के दौरान जनसेवा में जुटे यहाँ के सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं को साधुवाद दिया। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान, जिला मंत्री रामनारायण व्यास, राजेंद्र बबेरवाल, गोविंद कठोड़, लक्ष्मीपत नाई, खेमचंद बरड़िया, विनोद सुथार, सीताराम नाई, सांवरमल शर्मा, छत्र सिंह बैद आदि मौजूद रहे। यहाँ राजलदेसर के हमारे गुरुजी श्री श्रीचंद जी मारू जो तोलियासर भैरू बाबा रिसड़ा धाम कोलकाता से है, इन्होंने पहले भी हमारे सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय चूरू के माध्यम से 805 केजी के किट आटे के बना करके और जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरण किया था। और पुनः आज उनके द्वारा 500 के करीब 5 केजी आटे के कट्टे जरूरतमंद परिवारों को वितरण का इन्होंने संकल्प किया है। और जिला प्रशासन, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि आवश्यकता अनुसार इनको साथ लेकर के जिसको भी जरूरत है उसको वितरण करेंगे। ये बहुत ही पुनीत कार्य करने जा रहे हैं। और राजलदेसर के लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि तमाम राजनीतिक दल के व्यक्ति, यहाँ के सामाजिक संगठन, यहाँ के हर समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति, युवा, बुजुर्ग सब मिलकर के एक जन सेवा के रूप में, एक जन सेवक के रूप में ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना, गौशाला के माध्यम से गायों की सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए भी इन्होंने ख्याल रखा है। सरदारशहर के वार्ड नंबर 32 के नागरिकों द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। श्री राम माध्यमिक विद्यालय के सचिव मारुति कुमार मिश्र के नेतृत्व में सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर दुपट्टा पहनाया और सैनिटाइजर देकर स्वागत किया गया। मोहल्ले वासियों ने कार्मिकों का सम्मान कर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर समाजसेवी मारुति कुमार मिश्र ने इन सफाई कर्मियों को ही देश का हीरो बताया। वहीं प्रेरणा मंच के मंत्री विनोद जोशी ने कहा कि जो वास्तव में सेवा कार्य में लगे हैं उनका सम्मान और उनका ये अधिकार भी है जो हम वार्डवासियों द्वारा बखूबी किया जा रहा है। हमें खुशी है कि वार्ड 32 के
सभी लोगों ने हमारा सम्मान किया है, इससे हमारा मनोबल बढ़ रहा है और हम सफाई के काम में लग रहे हैं और इस महामारी संकट से लड़ रहे हैं और सबसे आशा करते हैं कि सब अपने घरों में रहें। हमें गर्व हो रहा है कि वार्ड नंबर 32 में हमारे जुझारू नागरिकों द्वारा आज तक सफाई कर्मचारी आते रहे तो इनका सम्मान हमेशा ही किया जाता रहे, बल्कि अभी मौजूदा संकट के दौरान सफाई कर्मियों की जो महती भूमिका है इनको कहने की आवश्यकता नहीं है। आम नागरिक वर्ग का इन्होंने ध्यान रखा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो दें। रतनगढ़ में लॉकडाउन में लोगों के साथ साथ मूक प्राणी गोवंश भी भूखा नहीं रहे, इसके लिए सामाजिक संस्थाएं एवं नगरवासी आगे आ रहे हैं। गिरधारीलाल बाजोरिया, महेश भरतिया की प्रेरणा से मैसर्स बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड थाना मुंबई के द्वारा सरदार शहर रोड स्थित श्याम गौशाला श्री संकट मोचन बालाजी धाम में खाद्य सामान गौ माता के लिए प्रदान किया गया। रतनगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु तहसील के ग्रामीण समाजसेवी भी सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। तहसील के ग्राम पंचायत गोरीसर में समाजसेवी विजय सिंह गोरीसर द्वारा ग्राम में कोई भूखा न रहे, इसी भावना के साथ जरूरतमंद 51 परिवारों को राशन सामग्री किट भेंट की गई। समाजसेवी विजय सिंह ने बताया कि उनके छोटे भाई राकेश सिंह, करणी सिंह, रेवंत सिंह, मुमताज खत्री सहित युवा टीम द्वारा जरूरतमंद परिवारों को इंगित करके इनके घर के आगे जाकर राशन किट उपलब्ध करवाई जा रही है। रतनगढ़ ओसवाल समाज द्वारा इस संकट की घड़ी में अपना पूरा दायित्व निभाते हुए जरूरतमंद परिवारों का सहयोग किया जा रहा है। कमल सिंह बैद ने बताया कि बीमारी के अंतर्गत अन्य सावधानियों के साथ साथ कोई भी परिवार भूखा न रहे, इसी भावना के अनुरूप ओसवाल समाज द्वारा क्षेत्र में अब तक जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के 550 बैग वितरित किए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी से बचाने एवं भय मुक्त करने के लिए डॉक्टर, पुलिसकर्मी, नर्स, सफाई कर्मी, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारी जो अपने स्वास्थ्य की बिना परवाह किए अपने पूर्ण योगदान कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा हेतु उपखंड अधिकारी गौरव सैनी को 25 PPE किट समाज द्वारा भेंट की गई है। सरदार शहर में जिला प्रशासन द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य किए जाने के बाद शहर के टेंट व्यवसायी मास्क बनाने में जुट गए हैं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, यह उद्घोष उस समय और अधिक सशक्त होने लगता है जब संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रशासन, चिकित्सा कर्मियों, पुलिस बल के साथ साथ आमजन ने भी एक सच्चे योद्धा की भांति अपने आप को सक्रिय कर लिया है। ऐसा ही वाकया सरदार शहर के टेंट व्यवसायी विनोद महर्षि, देवीलाल पारीक, नारायण सैनी एवं मुकेश शर्मा का है, जिन्होंने लॉकडाउन अवधि में शर्मा टेंट हाउस, सांवरिया डेकोर, मालजी गार्डन की ओर से 5000 कपड़े के मास्क तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन तैयार मास्क को प्रशासन, पुलिस, सामाजिक संगठन, सरदार शहर प्रेरणा मंच के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाएगा। विश्वव्यापी महामारी को लेकर चल रही लॉकडाउन के दौरान स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विद्यालयों द्वारा ऐप एवं व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। इसी तरह क्षेत्र के शाह सतनाम जी स्कूल के द्वारा व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को प्रतिदिन होमवर्क दिया जा रहा है तथा ऑनलाइन ही कॉपियां जांची जा रही है। इससे बच्चों की निरंतर पढ़ाई जारी है तथा लॉकडाउन के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई खराब नहीं होगी। Hello everyone, I am Basanti from Shasnamji Girls School, Taranagar. Due to the problem of coronavirus, schools are not open and studies of students are disturbed. So our school, Shasnamji Girls School, Taranagar, is the first school which start online classes. And I am thankful to my teachers to start the online classes. If every teacher in this world were just as dedicated as you, no parent would ever have to worry about their kids. So thanks for your inspiring work. यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।